दोस्तों, हमारा इंडियन रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, लेकिन इसके बावजूद ही हमेशा घाटे में चलता है। भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या ट्रेन से ही सफर करती है और आंकड़ों की माने तो हर रोज 231 लाख लोग ट्रेनों में सफर करते हैं। अब भारतीय रेलवे एक दिन में करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास कमा लेती है और पूरे साल में 54,000 करोड़। और ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि रेलवे की तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है, लेकिन देखा जाए तो रेलवे से कोई कमाई होती ही नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे हमेशा लॉस में ही जाती है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इतने सारे पैसेंजर होने के बावजूद, इतनी ज्यादा कमाई होने के बावजूद भी इंडियन रेलवे हमेशा लॉस में चलती है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? इंटरनेट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे को सबसे ज्यादा लॉस साल 2019-20 में हुआ था और उस साल रेलवे को करीब 26,388 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। जब हमारे देश भारत में रेलवे की शुरुआत हुई, तब भारत के ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे आते थे और उस समय देश में अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों ने लेबर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और लूटा हुआ माल अपने देश तक पहुंचाने के लिए रेलवे की शुरुआत की थी। लेकिन फिर आजादी के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेलवे ही एक अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि उस समय ना ही इतनी ज्यादा सड़कें थी और ना ही ज्यादा बसें चलती थी। तो इसी वजह से रेलवे का पहला उद्देश्य ये था कि भारत की जनता के लिए ट्रेन के सफर को काफी सस्ता रखना होगा, जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी ट्रेन में सफर कर सकें। और देखा जाए तो आज भी भारतीय रेलवे का मकसद यही है, और इसलिए आपसे जो ट्रेन में सफर करने के लिए किराया लिया जाता है, उससे ज्यादा पैसा ट्रेन को चलाने में गवर्नमेंट का चला जाता है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं और बिना टिकट के ही अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। और ऐसे लोग 100 या 200 में नहीं बल्कि हजारों में हैं। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कई कारण हैं जो रेलवे में होने वाले लॉस को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे कि इसका एक बड़ा कारण है ट्रेन के किराए में मिलने वाला कंसेशन, जो अलग अलग कैटेगरी के लोगों को दिया जाता है, जैसे कि बुजुर्गों को, महिलाओं को, विकलांगों को। वैसे 2020 के बाद इन सभी कंसेशन को हटा दिया गया, सिवाय कुछ पेशेंट्स, खासकर इवेंट पेशेंट्स और स्टूडेंट को दिए जाने वाले कंसेशन को रखा गया। हालांकि इसका विरोध भी किया गया था। इसके अलावा कई बार किसी वजह से रेलवे लाइन को रोक दिया जाता है, ट्रेनों में तोड़फोड़ की जाती है और कई बार तो पूरी की पूरी ट्रेन ही चला दी जाती है। तो इन सब वजह से भी रेलवे को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। एक 24 कोच वाली ट्रेन को बनाने में इंजन और बाकी सुविधाओं को मिलाकर कम से कम 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं और कई बार खर्च इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक एसी वाली ट्रेन के कोच को बनाने में 4 करोड़ रुपए का खर्च आता है और बिना एसी वाली कोच में 2 करोड़ रुपए, और ऐसे ही इंजन को बनाने में भी 20 करोड़ रुपए के आसपास लग जाते हैं। तो इससे आप ये खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार का कितना नुकसान होता होगा। इसके अलावा इसका एक बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। दरअसल जितना पैसा बजट में रेलवे के लिए पास किया जाता है, असल में उतना पैसा रेलवे के पास पहुंच ही नहीं पाता। इसके अलावा पुराने और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी रेलवे को नुकसान होता है, क्योंकि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से ट्रेनें पटरी से उतर जाती हैं और इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है और ऊपर से ट्रेन का तो नुकसान होता ही है। और कुल रेलवे एक्सीडेंट में से करीब 76% एक्सीडेंट ट्रेन के पटरी से उतर जाने की वजह से होते हैं। और मृत और घायल व्यक्ति को मुआवजा देने में भी रेलवे के हर साल करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए सरकार को सबसे पहले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही काम करना चाहिए। ऐसा करने से ट्रेन भी लेट नहीं होगी और इन ट्रेनों की स्पीड में भी बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारतीय रेलवे हमेशा घाटे में क्यों चलती है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये कुछ बड़े कारण थे जिसकी वजह से रेलवे को काफी ज्यादा घाटा होता है। तो आई होप आप सभी को रेलवे से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।